सभी को प्रणाम। महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया डे 63। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी को हृदय में महसूस करते हुए उनसे प्रार्थना कि हमारे भीतर भी वो प्रबल बल जगे, वो प्रबल भाव जगे कि हमारी कथनी और करनी एक हो सके। जो हम केवल भाव में रख रहे हैं, विचार में रख रहे हैं, वो सब हमारे कर्मों में आ सके। जो गुरुदेव हमें पढ़वा रहे हैं, जो स्वाध्याय करवा रहे हैं, वो विचार केवल विचार बन के ना रह जाए, वो केवल भाव बन के ना रह जाए, उस दिशा में हमारे कदम प्रत्यक्ष बढ़ सके। इसी प्रार्थना के साथ अपने इष्ट से आगे बढ़ते हैं। अभी एक नया टॉपिक है। कल तक गुरुदेव ने हमें एक्सप्लेन किया था कि कौन सी जो है अप्रोच नहीं होनी चाहिए और कौन सी अप्रोच होनी चाहिए, और इंट्रोस्पेक्शन किस तरह होगा। हमारे भीतर ही सब कुछ चल रहा है, सारे देवता और असुर अपने भीतर हैं, और अपनी कैटेगरी हम आइडेंटिफाई कर लें, उसके लिए गुरुदेव ने सारे एट्रीब्यूट्स दिए थे। अब गुरुदेव बता रहे हैं भावनात्मक परिवर्तन का एकमात्र प्रयोग साधन। अब ये तो अब तक हमें समझ में आ चुका कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये कहाँ है, ये विचारों का है। ट्रांसफॉर्मेशन भावनाओं का है, विचार भी नहीं, एक्चुअली भावनाओं का ट्रांसफॉर्मेशन है। भाव बदलेगा तो उससे विचार बदल जाएंगे, और विचार बदलेंगे तो कर्म अपने आप होने लगेंगे। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि केवल एक ही तरीका है उसके लिए, कोई तो हमें साधन चाहिए ना। अभी अगर यहाँ से कहीं जाना है तो एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे जाना होता है, तब भी साधन लगता है। आप चाहे साधन वो कोई भी हो, चाहे वो बाइसिकल हो, चाहे वो कार हो, और चाहे वो किसी भी टाइप की कार हो, पर कुछ साधन लगता है। आपको किचन में कोई भी काम, मतलब XYZ छोटा बड़ा, हर किसी में साधन लगता है। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि भावनाएं परिवर्तित होनी है, ये समझ में आ गया। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फीलिंग्स, इमोशंस, सात्विक गुण हमारे अंदर डेवलप होंगे, पर होने कैसे हैं, उसके लिए क्या साधन की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें पढ़ते हैं गुरुदेव क्या बता रहे हैं। मनुष्य शरीर में प्रसुप्त देवत्व का जागरण करना ही आज की सबसे बड़ी ईश्वर पूजा है। युग धर्म इसी के लिए प्रबुद्ध आत्माओं का आवाहन कर रहा है। नवयुग निर्माण की आधारशिला यही है। जिस असुरता की दुष्प्रवृत्तियों ने संसार को दुख दारिद्र्य भरा नरक बनाया, जिस अविवेक ने परमात्मा के पुत्र आत्मा को निकृष्टतम कीड़े से गए गुजरे स्तर पर ला पटका, उसका उन्मूलन देवत्व के अभिवर्धन से ही होना है। अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश उत्पन्न करने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। मनुष्य की आंतरिक संकीर्णता एवं अविवेक ग्रस्त स्थिति का अंत किए बिना उज्जवल भविष्य की आशा अन्य किसी प्रकार नहीं की जा सकती। धन वैभव बढ़ने से नहीं, सद्भाव बढ़ने से मानवीय गौरव का पुनरुत्थान संभव होगा। गुरुदेव बता रहे हैं कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये हम सब ने कितनी बार फील किया है ना, कि हमें पता होता है कि क्या सही है, क्या करना चाहिए, पर हमसे हो नहीं पाता है। कहीं ना कहीं वीक पड़ जाते हैं। क्यों वीक पड़ जाते हैं? क्योंकि वो संस्कार जमा होने में बहुत टाइम लगा है। जो भी चित्त पे कुसंस्कार है वो कई जन्मों में है, तो कहीं ना कहीं ताकत कम पड़ जाती है। और फिर जैसे कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल, अभी कलयुग का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों के थॉट प्रोसेस नेगेटिव हो गए, असुरता की ओर चले गए, अगर अलंकारिक भाषा में बोले तो। भी जो देवत्व है वो सो गया है, वो चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहा है। इस महान कार्य को भौतिक स्तर पर किए गए उतले क्रियाकलापों द्वारा संपन्न नहीं किया जा सकता। इसके लिए अधिक गहराई में उतरना होगा और उस स्तर पर प्रयत्न करना होगा जहां से मानवीय अंतःकरण को स्पर्श एवं प्रभावित किया जा सके। अध्यात्म ही वह आधार हो सकता है। मनुष्य की प्रकृति को बदलने और गतिविधियों को उलटने का कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन तभी होगा जब उसका अंतःकरण बदले, और अंतःकरण का परिवर्तन मात्र भौतिक साधनों एवं प्रयत्नों से संपन्न नहीं हो सकता। रक्तवाहिनी नाड़ियों में कोई औषधि प्रवेश करने के लिए इंजेक्शन की सुई ही उपयुक्त होती है। इसी प्रकार मानवीय अंतःकरण को प्रभावित करने की प्रक्रिया आध्यात्मिक भावनाओं के माध्यम से ही संपन्न की जा सकती है। अब गुरुदेव यही समझा रहे हैं कि अभी शरीर को रगड़ना हो तो साबुन घिस लेंगे, बर्तन को रगड़ना हो बाहर से तो कुछ कर लेंगे, पर ये कुछ बाहर तो एग्जिस्ट कर नहीं रहा। भावनाएं हैं, क्या हमने कभी देखा है हैप्पी भावना कैसी होती है, सैड भावना कैसी होती है, गुस्सा कैसा होता है, या जो भी दुष्प्रवृत्तियां अपने अंदर पनप रही है, या जो अच्छी भावनाएं विद इंटेंजिबल्स ही है, उनको देख नहीं सकते, उनको महसूस किया जा सकता है, तो फिर उन तक पहुंचा कैसे जाए। अंतःकरण को, अब कोई अंतःकरण कोई ऐसा तो है नहीं कि चादर है उसे उतार दिया और धो दिया जाके, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जिस तरह अब जैसे दवाई अगर वेन्स में, नसों में डालनी है तो इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है, तो अगर अंतःकरण तक पहुंचना है और भावनाओं का परिष्कृत करना है तो उसी लेवल का फिर साधन भी उपयोग करना पड़ेगा। तो इसमें आगे गुरुदेव साधन समझाना चाह रहे हैं अलग अलग तरीकों से एक्सप्लेन करके। इसमें पढ़ते हैं गुरुदेव आगे क्या लिख रहे हैं। ये चाहते सभी हैं कि समाज में फैली हुई बुराइयां दूर हो
और व्यक्ति अधिक ईमानदार बने। इसके लिए वही 2 मोटे उपकरण सूझ पड़ते हैं जो आमतौर से अन्य जानकारियां बढ़ाने के लिए काम में लाए जाते हैं, लेखनी और वाणी। गुरुदेव लेखनी और वाणी की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। लेखनी और वाणी, जैसे अभी हमें कोई भी न्यूज़ चाहिए तो कहाँ से, लेकिन न्यूज़ भी तो सही नहीं परोसी जा रही। एक भी समस्या ये भी है आजकल की न्यूज़ सही नहीं परोसी जा रही, और लिखने वाले के, बोलने वाले के चित्त के संस्कार का इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ता है। मतलब वो उस प्रैक्टिस में, अब जैसे गुरुदेव जैसा या कोई भी अवतारी चेतना कुछ लिख रही है या बोल रही है तो उसका इम्पैक्ट हम पे बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वो खाली लिख या बोल नहीं रही, उसने अपने जीवन में उसको उतारा है, उसको एक्सपेरिमेंट किया है और फिर उस एक्सपेरिमेंट के बाद वो बोल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग जैसे अभी ये किताब पढ़ के कुछ बोल दिया, तो ऐसी कितनी सारी चीज़ें इसमें आती हैं जो हम एज एन इंडिविजुअल, अगर ये किताब मुझे मिली पढ़ने के लिए, चलो गुरुदेव ने बोला भाई इंस्ट्रूमेंट के जैसे पढ़ो, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं जो मैं अपने जीवन में खुद भी प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही हूँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, तो उसका प्रभाव शायद उतना नहीं पड़ेगा, है ना। इसलिए सेल्फ प्रैक्टिस हर पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि इन 2 साधनों से बहुत कुछ होता है। भाई स्कूल में बच्चों को शिक्षा आप कैसे देते हो? लेखनी से, वाणी से, भूगोल, इतिहास सब कुछ पढ़ा देते हो। कृषि, शिल्प, स्वास्थ्य, सारी जानकारी सब कुछ इसी के थ्रू होता है, लेखनी और वाणी के थ्रू। इनफैक्ट नेता अपनी स्पीच देते हैं, वोट मांगते हैं, काय के थ्रू करते हैं? वाणी के थ्रू। तो और कई बार वाणी बहुत मीठी हो सकती है पर किसी के अंतःकरण में तो हम झांक के नहीं देख सकते ना कि किसके मन में क्या चल रहा है। इम्पैक्ट पड़ने की बात यहाँ गुरुदेव आगे समझा रहे हैं। एक दिशा में मोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि लेखनी और वाणी के थ्रू सामने वाला चेंज ही हो जाए आपकी। तो उसको आगे गुरुदेव समझाना चाह रहे हैं। जन साधारण को अभिष्ट दिशा में मोड़ने के लिए विज्ञापनबाज व्यापारियों से लेकर धर्म उपदेशक और राजनेता इन्हीं 2 साधनों को काम में लाते हैं। पिछले दिनों मानवीय प्रवृत्ति का पतन से उत्थान की ओर मोड़ने के लिए कुछ प्रयत्न छुटपुट आंदोलन के रूप में चलते रहे हैं, सो उनका थोड़ा बहुत प्रभाव भी दिखा है, पर वह था उतना ही नगण्य जिसके आधार पर कोई बड़ी आशा नहीं की जा सकती। कारण यही रहा कि प्रयत्नकर्ता यह भूल जाते हैं कि जिस बात की जानकारी ना हो उसे लेखनी वाणी से जताया जा सकता है, पर जिसे जानते हो पर मानते नहीं उसको लेखनी और वाणी के द्वारा कैसे मनवाया जा सकता है। देखिए कितनी सुंदर बात गुरुदेव बोल रहे हैं। लेखनी और वाणी की बहुत इंपॉर्टेंस है, प्रचार की बहुत इंपॉर्टेंस है, बट एट द सेम टाइम प्रचार करने वाली चेतना या तो अवतारी सत्ता हो और जो इसमें स्थित नहीं है। ये बात पहले भी एग्जाम्पल में आई थी कि अगर माता पिता सुबह 4 बजे उठ रहे हैं और फिर बच्चे को बोल रहे हैं तो बोलना ही नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक बच्चा उठ जाएगा, क्योंकि वो उसमें स्थित है, वो काम कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि और ये ज्ञान, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमें बातें पता नहीं है। अगर हम खुद देंगे तो अगर हम इस राह पे चल दिए, गुरुदेव भगवान हमारे इष्ट अगर हमें इस रास्ते पे ले आए, तो दिस ऑल इन्फॉर्मेशन इज देयर इन आवर हार्ट ऑलरेडी। बात यह है कि कितनी उसमें से इम्प्लीमेंट हुई, कौन सा ऐसा सूत्र है तो जीवन में उतर ही गया। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि ऑलरेडी सबको पता है। बात यह है कि हम उनसे मनवाएं कैसे, उनसे करवाएं कैसे। हम लोग रोज ज्ञान सुन लेते हैं, कितना मर्जी सुन लो, सुनते रहो, इन्फॉर्मेशन स्टोर होती जाएगी सीडी पे, चलती जाएगी। लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आई, सुन रहे हैं, गुस्सा नहीं करना चाहिए, शांत रहना चाहिए, सुन रहे हैं। अभी 2 घंटे का सत्संग सुनेंगे, बाहर जाएंगे, 5 मिनट बच्चे ने कुछ कर दिया तो चिल्ला पड़ेंगे, क्या फायदा हुआ वो सुनने का। बात इम्प्लीमेंटेशन की है कि मनवाएं कैसे लोगों को कि भैया ये जो तुमने सुना है ये अपने व्यवहार में उतार लो। तो इस किताब में गुरुदेव उसी के सूत्र आगे देंगे। अब गुरुदेव बोल रहे हैं क्योंकि अंतःकरण तक जाना है और बात केवल पहुंचानी नहीं है, बात सामने वाले के अंतःकरण में पहुंचा के उससे वो कर्म के रूप में कन्वर्ट भी कराना है विद प्योर इंटेंशन, भावनात्मक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। उसे मनवाने के लिए उतने ही अधिक ऊंचे एवं शक्तिशाली माध्यम अपनाने की आवश्यकता है। सर्वसाधारण को दया, धर्म, सदाचार, संयम, भक्ति आदि का महात्म्य मालूम ना हो या वे इसे अस्वीकार करते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। वे दूसरों को उपदेश भी इन्हीं बातों का देते हैं, पर कठिनाई यह है कि स्वयं उस पर चल नहीं पाते। यह असमर्थता और दुर्बलता उनके शरीर, मन आदि की नहीं वरन अंतःकरण की है। इसलिए उपचार भी उसी दुर्बल अंग का किया जाना चाहिए। एग्जैक्टली वही गुरुदेव। और जैसे मैं खुद ही बोल रही हूँ कि हम ये किताब पढ़ रहे हैं, पर कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जो खुद ही अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने में एफर्ट लग रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि गिव अप कर दिया कि होंगे नहीं, हो जाएंगे। प्रयास तो कर ही रहे ना, गिलहरी का हो चाहे हनुमान स्तर का, वो मैटर नहीं करता। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि हम उपदेश भी दे देंगे, सुन के दूसरों को बांट भी देंगे ज्ञान, लेकिन आत्मनिर्माण सबसे इंपॉर्टेंट है। गुरुदेव ने पूरा एक टॉपिक लिया है इस पे, क्या हम बदलेंगे युग बदलेगा। इसलिए गुरुदेव सबसे अपील कर रहे हैं यहाँ इस किताब के माध्यम से, हर तरह से, प्रेम से, लताड़ के, गुस्से से, सारे भाव गुरुदेव ने रख दिए। रूट में प्रेम ही है कि बस आत्मनिर्माण के लिए अपना पहला कदम बढ़ा लो। अगर आत्मनिर्माण के लिए पहला कदम बढ़ गया तो समझ लो 50% तो हो गया, सतयुगी हो गए हम। आगे इसमें गुरुदेव लिख रहे हैं, गुर्दे की बीमारी
पैरों में तेल लगाने से दूर नहीं हो सकती। जो व्यथित अंग है उस तक उपचार का प्रभाव पहुंचे तब कुछ काम चलेगा। लेखनी और वाणी जो घिसे पिटे शब्दों में पेशेवर लोगों द्वारा प्रस्तुत की जाती है, मस्तिष्क तक एक छोटी लहर पहुंचाकर वायुमंडल में तिरोहित हो जाती है। अभी सुना और कल भूल गए, एक कान से सुना दूसरे से निकल गया। कुछ बातें जो अंदर रह जाती है, पर जब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आता है तो लगता है तो महापुरुषों ने करी, अपने से कहाँ होगा, ऐसे थॉट आ जाते हैं मन में। देखा जाता है कि घिसे पिटे प्रचारात्मक प्रयत्न मानवीय अंतःकरण को वासना तृष्णा के आकर्षण से विरक्त कर पवित्रता और परमार्थ की दिव्य ज्योति उत्पन्न करने में प्राय असफल रहते हैं। हम में से अनेकों ने सद्भावना पूर्वक कितने ही सुधारात्मक प्रयत्न आरंभ किए, पर उनका स्तर उथला था, साधन हल्के थे, इसलिए थोड़ी सी छटा दिखा करके उनका प्रतिफल भी अंतर्धान हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन गुरुदेव कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि हम प्रयास नहीं कर रहे, लेकिन हमारे प्रयास का स्तर वो नहीं है जो हमारी उस दुष्प्रवृत्ति का है कि वो उसको हटा सके। हम कोशिश करते हैं और फिर कई बार कोशिश करते हैं विद एक्सपेक्टेशन, फिर थक जाते हैं और कहते हैं यार कुछ हो तो नहीं रहा, छोड़ दो। ऐसा नहीं करना है, और कोशिश का स्तर भी उसी लेवल का होना चाहिए जिस लेवल का वो दुष्कर्म है या जिस लेवल की वो प्रवृत्ति है। और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि इसमें गलती नहीं है, अंतःकरण पे चित्त के संस्कार हैं और बहुत पुरानी प्रैक्टिसेस हैं। लेकिन इस बात के लिए गुरुदेव बहुत खुश हैं कि एटलीस्ट जाग तो गए, एटलीस्ट प्रयास तो करने की कोशिश कर रहे हैं। पर वो कह रहे हैं कि अपने साधन थोड़े ऊपर उठाओ, जितनी कैपेसिटी है। इसका सिंपल मतलब है संकल्प ऐसा लें कि जितनी हमारी कैपेसिटी है उससे थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा खुद को खींचें आगे आगे। तो अगर 11 माला की कैपेसिटी है, अगर उपासना के टर्म में बात करें, अगर आधा घंटा जप करने की कैपेसिटी है, पता है, तो इसको 45 मिनट्स कर दें, थोड़ा सा 15 मिनट जितनी। और हमारी कैपेसिटी एज एन इंडिविजुअल हमें कोई बाहर से आके नहीं बता सकता, हमें खुद ही पता है कि हमारे भीतर कितनी क्षमता है, हमारी पारिवारिक परिस्थितियाँ क्या है, हमारी शारीरिक मानसिक स्थिति क्या है, हमारी शक्तियाँ कैसी हैं अंदर की बाहर की, उनके बिहाफ पे ये डिसीजन हमें ही लेना है। आगे गुरुदेव इसमें लिख रहे हैं, समस्त मानव समाज में एक व्यापक और सशक्त हलचल उत्पन्न कर सकने की, पतन के प्रचंड प्रवाह को पलट सकने की क्षमता केवल उच्च स्तरीय आध्यात्मिक प्रयोग से ही होती है, और उनका जब भी कभी ठीक तरह से प्रयोग हुआ अभिष्ट परिणाम भी सामने आए। इस स्तर के प्रयोग कभी असफल नहीं हो सकते। गुरुदेव उच्च स्तरीय आध्यात्मिक प्रयोग की बात कर रहे हैं और ये प्रयोग हो भी रहे हैं। कितने सारे अभी जैसे चंद्रायण साधना होती है सामूहिक स्तर पे, कितने हजारों लोग वो साधना करते हैं। गुरुदेव का तो पूरा जीवन ही एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने अपने पूरे जीवन में केवल उच्च स्तरीय आध्यात्मिक प्रयोग किए, और जब उनके अनुष्ठान चल रहे थे 24 लाख के 24 अनुष्ठान, तो कोई उनसे पूछता था आप क्या करो, तो बोलते थे मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, अगर उसका रिजल्ट आ गया तो आप लोगों को बता दूंगा। तो हम भी छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके देख लें, उनको पढ़ के, या किसी को भी, इट्स नॉट अबाउट गुरुदेव, गुरु तत्व में जहाँ पे भी किसी भी महामानव ने कुछ किया है, जैसे महर्षि अरविंद ने सूक्ष्म में कितनी हलचल उत्पन्न कर दी, हम सभी को पता है। हमारे ऋषियों मुनियों ने ये सब किया, तो हमें हमारा लेवल पता है। उसी की बात गुरुदेव कर रहे हैं कि अब छोटे मोटे प्रयत्न से काम नहीं चलेगा, उच्च स्तरीय, और उच्च स्तरीय तक जाने के लिए स्कूल में एडमिशन तो लेना पड़ेगा ना। तो अगर हम ये पा रहे हैं कि हम कहीं नहीं है, तो एटलीस्ट प्ले ग्रुप में तो एडमिशन लें। प्ले ग्रुप के बाद पास करवाना, प्ले ग्रुप की मेहनत करेंगे तो टीचर पास करेगा, हमारे इष्ट हमारे टीचर बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट शुरुआत तो करें, चाहे प्ले ग्रुप से ही करें। फिर ये मैटर नहीं करता कि हम पीएचडी तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे, इट्स ओके, हम किसी भी क्लास में हो, पर शुरुआत तो हो। तो आज के लिए बस इतना ही, और गुरुदेव से प्रार्थना कि हम सबके भीतर वो देवत्व जगे, और इस दिशा में पहला कदम रखने की वो भाव प्रेरणा महाकाल का निष्कलंक अवतार हम सबके भीतर जगाए। बस इसी भाव के साथ शांति की प्रार्थना। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।